अपने दबंग अंदाज और बेबाक बयानों से मुंबई पर एक छत्र राज करने वाले बाल ठाकरे का जन्म 23 जनवरी 1926 में महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। प्यार से लोग उन्हें बाला साहब कहकर बुलाते थे। उन्होंने मराठा गौरव को पुनर्जीवित करने के लिए शिवसेना का गठन किया था। उन्होंने बतौर कार्टूनिस्ट अपना करियर शुरू किया, बाद में अपना अखबार भी निकाला। उनका फिल्मी दुनिया से भी गहरा नाता रहा। आपातकाल का उन्होंने समर्थन किया, लेकिन एक नेता हुए भी वो कभी राजनेता नहीं बने। उनकी जयंती के मौके पर आइए जानते हैं बाल ठाकरे की वो ताकत जिसके बदौलत वो माया नगरी मुंबई के मसीहा बन गए। महाराष्ट्र का ये शेर जिन्हें दुनिया बाल ठाकरे के नाम से जानती है, जो अपनी उंगली के इशारे से ही देश की वित्तीय राजधानी की रौनक को सन्नाटे में बदलने की कुवत रखता था। बाल ठाकरे की उंगलियां महज नेताओं, मंत्रियों और गुंडों को ही नहीं नचाती थी, बल्कि मुंबई और महाराष्ट्र में पूरे सिस्टम को नचाने की क्षमता रखती थी। उनकी यही ताकत थी जिसके सामने देश के प्रधानमंत्री को भी उनके सामने नतमस्तक होना पड़ता था। 1950 के दशक के अंत में बाल ठाकरे ने जाने माने कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण के साथ अंग्रेजी दैनिक फ्री प्रेस जर्नल से कार्टूनिस्ट के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। इस साप्ताहिक के लेख और कार्टून ऐसे होते थे जो मराठी मानुष में अपनी पहचान के लिए संघर्ष करने का जज्बा पैदा कर देती थी, जिसने शहर में प्रवासियों की बढ़ती संख्या के खिलाफ एक आवाज पैदा कर दी। खुद को एडोल्फ हिटलर का प्रशंसक बताने वाले बाल ठाकरे ने महाराष्ट्र में मराठियों की एक ऐसी सेना बनाई जिनका इस्तेमाल वो कपड़ा मिलों और अन्य औद्योगिक इकाइयों में मराठियों को नौकरियां आदि दिलाने में किया करते थे। उनके इन्हीं प्रयासों ने उन्हें मुंबई का महानायक बना दिया। उनकी लोकप्रियता के कारण महाराष्ट्र में शिवसेना अपनी जड़ें जमाने में देर नहीं लगा और 1980 के दशक में मराठी समर्थक मंत्र के सहारे बृहन मुंबई नगर निगम पर कब्जा जमा लिया। फिर बीजेपी के साथ 1995 में गठबंधन कर शिवसेना पहली बार राज्य की सत्ता में भी आ गई। बाल ठाकरे खुद मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन वो खुद कहते थे कि रिमोट कंट्रोल से वे सरकार चलाते हैं। साल 2005 में उन्हें जीवन का सबसे बड़ा झटका लगा जब उनके भतीजे राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ दी और 2006 में अपनी अलग पार्टी एमएनएस बना ली। इसके कुछ समय बाद अपनी गिरती सेहत को ध्यान में रखते हुए ठाकरे ने अपने समर्थकों को एक वीडियो रिकॉर्डेड भाषण के जरिए संबोधित किया और सार्वजनिक जीवन से अपने संन्यास की घोषणा कर दी। 17 नवंबर 2012 को उन्होंने आखिरी सांस ली। जिस हिंदुत्व की विचारधारा के कारण पूरे देश ने उन्हें हिंदू हृदय सम्राट माना, आज आरोप लग रहा है कि शिवसेना सत्ता के लिए उस हिंदुत्व के विचारधारा को पीछे छोड़कर आगे की राजनीतिक राह पकड़ ली है। हालांकि शिवसेना अब इसे ही नया हिंदुत्व बताने में जुटी हुई है। शिवसेना को अब अटल जी वाला हिंदुत्व शायद ज्यादा फब रहा है। भारतीय जनता पार्टी को जो आरोप